हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वीसीपी काम करता है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। और उससे पहले हमने ये सीखा था कि स्टेज एनालिसिस और एक स्टॉक में मूवमेंट कैसे आता है एज पर इट्स लाइफ साइकिल। अभी तक जो भी नॉलेज वाला पार्ट था कि एक बिगिनर को जो आना चाहिए वो हमने धीरे धीरे कवर किया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर हमारे स्कूल में एक मैथ्स टीचर थे जो बोला करते थे कि आगे पार्ट पीछे सपाट। मतलब आप जितना ज्यादा आगे पढ़ते जा रहे हो आपको थोड़ा पीछे का भी पार्ट रियलाइज होना चाहिए कि हाउ वी आर डेवलपिंग द फाउंडेशन। तो यहाँ पे जो भी हमने था उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन कैसे स्टॉक्स काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स एनालाइज करने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास जो अगला पार्ट आता है वो ये है कि आपने अभी तक हमको बताया कि स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, उसके बाद वीसीबी पैटर्न कैसे काम करता है। बट हाउ डू वी कम अप टू अ फैक्ट जहाँ पे हमको एक स्कैन लिस्ट मिले स्टॉक्स का कि कौन से स्टॉक्स में ये वाला पैटर्न देखना है और कौन से वाले स्टॉक्स में इग्नोर करना है। मतलब कि एक लिस्ट ऑफ स्कैन स्टॉक कैसे पता करें। तो उसके लिए एक सिंपल स्कैनर मैं यूज करता हूँ। तो वो स्कैनर हम बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं उसका एक ब्रॉडर आइडिया बता दूं कि जो भी स्कैनर हम यूज करने वाले हैं उसका मतलब फाउंडेशन या लॉजिक क्या है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, आई ओनली लुक फॉर स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। तो हमारे पास दो चीजें बनती है कि मेरे को वही स्टॉक दिखाना जो अपने 52 वीक हाई के विद इन 10% हो, मतलब लेस देन 10% फ्रॉम द 52 वीक हाई। एंड सेकेंडली एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट मैं खाली स्मॉल कैप, मिड कैप या थोड़ा बहुत लेट्स से आज हाई एज 50,000 करोड़ तक की कंपनी में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बिकॉज इट इज ईजी टू मूव अ रैट देन अ एलिफेंट। बिकॉज आप मान लीजिए कि स्मॉल कैप कंपनी में मोमेंटम आएगा तो वो ज्यादा जल्दी आपका पैसा डबल कर सकती है, इवन हायर देन दैट। and same momentum comes in Reliance, it will be very hard because of the liquidity flow that is coming in। तो यहाँ पे मैं वही स्टॉक देखूंगा जो 500 करोड़ की मार्केट कैप से लेकर 50,000 करोड़ तक है। तो अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं 500 करोड़ से नीचे की कंपनीज क्यों इग्नोर कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है कि बिलो 500 करोड़ कंपनीज, लेट से 50 करोड़ 100 करोड़ की जो कंपनीज होती है उनमें पंप एंड डंप बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि कोई भी आप ऐसी कंपनी देखिए जिसका मार्केट के 50 करोड़ या 100 करोड़ है, तो वहां पे हो सकता है कि वो लगातार अपर सर्किट मार दिए और वो 1 का 10 करती है और फिर वापस वो जीरो आ जाती है। तो वहां पे आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब आपको अज यू स्केल इन ट्रेडिंग आपको ये भी देखना पड़ता है कि मेरे को जो क्वांटिटी एंटर करनी है कोई और सेल करने को राजी है कि नहीं। बिकॉज यू कांट बी द सिंगल हैंडेड पार्टी विनिंग एट द ट्रेड, because somebody else has to provide you liquidity and stock market is actually all about liquidity। and since we are talking about market cap, तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का आता है कि जो कंपनी जिनका प्राइस 10 रुपए या 20 रुपए से कम हो वो सस्ती कंपनीज होती है और व्हाट वी कॉल चीप कंपनीज और वैल्यू कंपनी। तो आपको मैं बता दूं कि यस बैंक इज अब 50,000 करोड़ कंपनी, इवन दो उसका शेयर 17 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। एंड वोडाफोन मे बी ट्रेडिंग अराउंड 10 to 15 रुपीज, बट इट इज 60,000 करोड़ कंपनी। तो ये डिपेंड प्राइस से नहीं करता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से अपन समझेंगे। तो मान लीजिए कि एक रूम में 5 बाय 5 की टाइल्स है और एक रूम में 10 बाय 10 की टाइल्स है। तो जहाँ पे 5 बाय 5 की टाइल्स है वहाँ पे टाइल्स ज्यादा होगी और जहाँ पे 10 बाय 10 की टाइल्स है वहाँ पे टाइल्स कम होगी। पर टाइल्स की साइज से ये पता नहीं चलता कि कौन सा रूम बड़ा है कौन सा रूम छोटा है। तो एक्चुअली अगर शेयर का प्राइस कम है तो ये जरूरी नहीं कि वो सस्ती कंपनी है। तो कंपनी डिसाइड होती है मार्केट कैप से, ना कि सिंगल हैंडेड शेयर प्राइस से। एक कंपनी का शेयर 3 रुपया हो सकता है पर एट द सेम टाइम वो 300 रुपए की कंपनी से ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि एमआरएफ का शेयर 1 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है, पर दैट डजंट मीन कि वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि कंपनी ने कम शेयर मार्केट में निकाल रखे हैं तो इसलिए उसके शेयर की प्राइस ज्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बिगिनर्स इग्नोर करते हैं। वो ये समझते हैं कि जिस कंपनी का प्राइस सस्ता है वो असली में चीप है या वैल्यूड है। ऐसा नहीं होता। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्क्रीनर के बेस पे मैं स्टॉक जो भी खरीदता हूँ वो स्कैन करता हूँ और उसके बाद वो लिस्ट के थ्रू एनालिसिस करता हूँ फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव कम टू अ साइट कॉल screener.in। ये फ्री साइट है जहाँ पे आप स्टॉक स्कैन कर सकते हो, कंपनीज के बारे में पढ़ सकते हो। लाइक यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल द फंडामेंटल डिटेल्स, हाउ द कंपनी इज वैल्यूड, कितनी वैल्यूएशन पे कंपनी वैल्यूड है। एंड सेकेंडली क्या उसका प्रॉफिट्स है, क्या लॉसेस है, क्वार्टरली एनालिसिस कर सकते हो। तो ये आई जनरली यूज दिस साइट फॉर ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज आई अर्लियर टोल्ड यू हम एक क्वेरी सेटअप करने वाले हैं स्टॉक स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला है कि मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मुझे वो कंपनीज दिखाना जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा है एंड मार्केट कैप लेस देन 50,000 करोड़। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि आप अगर ये लेट्स से वी डोंट पुट मार्केट कैप लेस देन 50,000 करोड़
तो ये हमको वो कंपनीज भी दिखाएगा जो 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई पे है, और वो लार्ज कैप कंपनीज है। क्योंकि मेरा इंटेंशन हमेशा से क्लियर है कि मुझे लार्ज कैप में ट्रेड नहीं करना है, सो आई जनरली पुट दैट शो मी कंपनीज लेस देन 50,000 करोड़। और थर्ड वाला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डाला है डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई लेस देन 10%। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है जो हम चार्ट की मदद से देखेंगे। रैंडमली मैंने कोई भी एक स्टॉक देखा है जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ये स्कैनर हमको वही स्टॉक दिखाएगा जो स्टॉक अपने प्रीवियस 52 वीक हाई मार्क करके विद इन 10% की रेंज में है। तो यहाँ पे एक अच्छा बात क्या होता है कि लेट्स से कि कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई से 20% नीचे है, तो वो मेरे रडार पे आएगा ही नहीं। और क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है वो स्टॉक्स भी स्कैन करने में, तो वो टाइम बचता है और ये चीज़ हमको आगे जाके हेल्प करती है। लेकिन लास्टली ये डाला है यहाँ पे मैंने, डीएमए 50 शुड बी ग्रेटर देन डीएमए 200। तो डीएमए इज बेसिकली नथिंग बट डेली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे डीएमए क्या करता है कि स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को हर पिछले 50 दिन का एक एवरेज निकाल के एक लाइन खींचता है जिसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंटेंशन है कि जो भी 50 डेज का प्राइस है वो 200 डेज के प्राइस से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि जिसने लास्ट 50 डेज में बाय किया हो उसकी पोजीशन अभी भी इंटैक्ट हो और उसका इंटरेस्ट इंटैक्ट हो। और ये जनरली हमारा यहाँ पे इंटेंशन एक और ये रहता है कि जो भी स्टॉक कंसोलिडेशन में है, या लेट्स से जो भी स्टॉक मतलब 52 के हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं फिर भी पर वो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो वो स्टॉक हमारे इस फैक्टर की वजह से इग्नोर हो जाते हैं। तो व्हेन आई रन दिस स्कैन यू विल सी दैट आई विल गेट अ लिस्ट ऑफ 353 स्टॉक्स। तो यहाँ पे आपका होमवर्क आता है, यहाँ पे हार्ड वर्क आता है, यहाँ पे आपका प्रोसेस आता है कि यहाँ पे आप हर स्टॉक को इंडिविजुअली स्कैन करो और उसके बाद एज पर योर स्कैन सेटअप कि आपका जो इनिशियल सेटअप है उसके अराउंड आप इसको फिल्टर आउट करो। तो वेन एवर आई जनरली हैव इंट्यूशन दैट वेन एवर देर इज अ वेरी बिग बुल मार्केट गोइंग ऑन, तो ये जो 353 का फिगर है इट विल गो एज हाई एज 800। और जब बेयर मार्केट या लेट्स से द मार्केट्स आर फॉलिंग, व्हेन लेट्स से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर डाउन 10% और उससे ज़्यादा वो डाउन होंगे, तो ये जो लिस्ट में नंबर है ये हो जाएगा 50 या 100। तो इस फैक्टर की मदद से भी आप जज कर सकते हो कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स 52 वीक हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स 52 वीक हाई के अराउंड ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बिकॉज एनएससी पे टोटली विद इन द मार्केट कैप रेंज जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें एनएससी के अराउंड 2000 या 3000 कंपनीज लिस्टेड है, पर खाली 10% या 12% स्टॉक ही 52 वीक हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो दैट इज अ सेकंड फैक्टर जिसकी मदद से आप मार्केट ब्रेथ जज कर सकते हो या इन जनरल मार्केट की स्ट्रेंथ जज कर सकते हो। तो ये था हमारा स्कैनर जो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि किस चीज़ की मदद से आप स्टॉक स्कैन करते हो। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस चीज़ की हेल्प से हम स्टॉक की लिस्ट स्कैन करते हैं और फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए कि बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर मुझे अच्छा स्कैनर मिल गया तो मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, पर वो आपका सबसे बड़ा डिल्यूजन है। हो सकता है कि लेट्स से इंडिया में टॉप 100 मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, वो उनका लेट्स से ईयरली रिटर्न मोर देन 20% या 30% होगा, बट स्टिल हो सकता है कि जो स्टॉक्स उन्होंने ट्रेड किए हैं वो ऑल द स्टॉक्स वर डिफरेंट, कि किसी एक आदमी ने कोई स्टॉक ट्रेड किया, किसी एक आदमी ने कोई स्टॉक ट्रेड किया। तो इट इज एक्चुअली नेवर दैट कि आपको वही स्टॉक मिलना चाहिए जो सबसे ज्यादा चल रहा है। एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू कि आप कितना पेशेंटली अपने सेटअप के लिए वेट करते हो। जब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं हो आप पेशेंटली कुछ नहीं करते हो, अपने फीलिंग्स या अपने फोमो को कंट्रोल करते हो, और उसके बाद जब भी आपको लेट्स से मार्केट गिर रहा है पर आपका सेटअप मिल गया, बिकॉज योर सेटअप इज देयर, आप फियरलेसली आप एग्जीक्यूट करते हो, दैट टाइम ओनली यू विल मेक द हाईएस्ट मनी। एंड वन मोर पॉइंट जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है वो है कि लोग इंडिविजुअल स्टॉक के पीछे भागते हैं, या लोग हमेशा पूछते हैं कि मुझे एक ऐसा स्टॉक बताओ जो अच्छा चलेगा। बट व्हेन यू गो एंड डू मोमेंटम ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इट इज ऑलवेज अबाउट फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच। आपको पहले सेक्टर फिगर आउट करना पड़ेगा, या आप जब भी स्कैनर पे लिस्ट डालोगे जो भी 300 स्टॉक आएंगे, तो आप अगर उसमें ऑब्जर्व करो तो एक चीज हमेशा कॉमन आएगी कि देयर विल बी कॉमन सेक्टर्स विच विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन। कॉमन सेक्टर्स में रोटेशन होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ से बीएससी या जो भी सीडीएसएल है या लेट्स से एंजल वन है, जो भी ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक है वो अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अगर इंडिविजुअल स्टॉक में कंफ्यूजन है तो आप एक सेक्टर फिगर आउट कर लो और उसमें थोड़ा थोड़ा अलोकेशन करके भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। और आपको मैं एक और पॉइंट बताऊं, आई हैव हैड माई बेस्ट मंथ व्हेन आई वाज अलोकेटेड हेविली इन वन सेक्टर। हो सकता है आपका 35 या 40% पोर्टफोलियो एक ही सेक्टर में हो, तो उस चीज से भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका मोमेंटम प्रोसेस ही आपको बोल रहा है कि ये सेक्टर में तेजी है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने इनिशियली फ्यू फैक्टर्स पे डिस्कशन किया जो कि बिगिनर्स मिस आउट करते हैं। एंड सेकेंडली इन द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे स्कैन किया जाता है स्टॉक फर्दर फिल्ट्रेशन के लिए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सको। थैंक यू।